जय मसीह की। जय मसीह की। आइए प्रभु के वचन को पढ़े, सुने, मनन करें और उसे व्यवहार में लाएं। आज का वचन भजन 19 2 से 6, लेकिन अध्ययन का जो मनन का पद है वो है पद 2। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है। वो शूरवीर की नाई अपनी दौड़ने को हर्षित होता है। वो आकाश की ओर एक छोर से निकलता है और वो उसकी दूसरी छोर तक चक्कर मारता है और उसकी गर्मी सब को पहुंचती है। Psalm 19 verses 2 to 6. Day after day they pour forth speech. Night after night they reveal knowledge. They have no speech. They use no words. No sound is heard from them. Yet their voice goes out into all the earth, their words to the ends of the world. In the heavens God has pitched a tent for the sun. It is like a bridegroom coming out of his chamber, like a champion rejoicing to run his course. It rises at one end of the heavens and makes its circuit to the other. Nothing is deprived of its warmth. आप देखें, जो ये जो है वो है क्रिएशन नैरेटिव। परमेश्वर ने क्या बनाया, उन्हें बनाया। आदि में जो है परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की और उसके बाद उसने सूरज चांद बनाया, अंधियारे को उजियाले से अलग किया, दिन को रोशनी देने के लिए उसने बनाया सूरज, रात में देने के लिए रोशनी देने के लिए बनाया चांद। आप देखें इन सब के बीच में जो है बहुत बड़ा जो है विशाल आकाश है। कल मैंने आपसे जब भजन 19 का पहले पद का अध्ययन कर रहे थे, आपको पहले पद से बताया कि कैसे जो है परमेश्वर ने बनाया सारे मिल्की वेज, सारे जो हैं प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, कैसे उसने बनाया। आज बताया कि कैसे उन्हें बनाया मनुष्य को, कैसे उसने बनाया चांद को, सूरज को। आप देखें जो पौधे दो है, या बात हो रही है सूरज की, बात हो रही है कैसे उसने बनाया इन सब को। आप देखें कैसे सूरज जो है निकलता है कंसिस्टेंट एंड कांस्टेंट। आप देखें कैसे जो सूरज है कैसे परमेश्वर को महिमा देता है, अपने तंबू से निकल अपनी जो दौड़ है उसे पूरी करता है। आप देखें उसके लिए उसने बनाया एक तंबू, एक ओर से निकलता है दूसरी ओर जो है चुप जाता है। आप देखें बाइबल में बार बार इस बात का वर्णन है कि जो सूरज है सब मनुष्य पर चमकता है, सबको रोशनी देता है, और जो है परमेश्वर जो है सब मन में बरसाता है, सब पर धूप चमकती। आप देखें कैसे उसने अंधियारे को उजियाले से अलग किया। आप देखें जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 8, चैप्टर 8 वर्स 22, आप सुन लीजिएगा। Genesis chapter 8 verse 22. As long as the earth endures, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night will never cease. Amen. आप देखें जब तक जो है पश्चिम नहीं हो जाता, दिन और रात जो है कभी बंद नहीं होंगे। आप देखें इस बात को देखते हैं यिर्मयाह उसके 33 और उसके वर्स 20 में। Jeremiah 33:20. This is what the Lord says. If you can break my covenant with the day and my covenant with the night, so that day and night no longer come at their appointed time. आप देखें बात हो रही है वो है कैसे परमेश्वर ने बनाया, कैसे उसने इस सब को जो है बनाया। उससे पहले उसने बनाया मनुष्य को,
आप देखें मनुष्य है वो चलता है स्ट्रक्चर्ड, बाकी जो जानवर हैं वो नीचे की ओर देखते हुए चलते हैं, क्योंकि उनका जो अंत है वो है जमीन पर। आप देखें केवल मनुष्य है वो सामने और ऊपर की ओर देखता है, क्योंकि उसका जो अंत है वो है ऊपर परमेश्वर के साथ। आप देखें आयजाया चैप्टर 45 वर्स 7 में क्या लिखा। Isaiah 45:7 says, I form the light and create darkness. I bring prosperity and create disaster. I, the Lord, do all these things. परमेश्वर जो है पूरी सारी कायनात का करता है और सिद्ध करता है, मालिक और खालिक और मालिक है, वही जो है कांस्टेंट एंड कंसिस्टेंट है। आप देखें पहली बात जो है वो है लाइट एंड डार्कनेस जो है परमेश्वर ने बनाई है। परमेश्वर ने इस सबको जो है बनाया है। किसने बनाया? मेरे लिए, आपके लिए, पूरी पृथ्वी के लोगों के लिए परमेश्वर ने बनाया है। आप देखें कैसे सूरज जो है अपने महल से निकलता है, वो दौड़ पूरी करने के लिए दौड़ा चला जाता है। हम कहते हैं सुबह हुई, दोपहर हुई, शाम हुई, रात हुई, लेकिन वो अपनी दौड़ पूरी कर रहा है। दूसरी बात है ये इमेजिनेशन है, वो जो है अंधकार का जो है वो है एब्सेंस ऑफ लाइट। आप देखें जो तीसरी बात है वो है चीयरफुलनेस। जैसे जैसे सूर्य उदय होता है मुस्कुराहट आती है, खुशियाँ आती हैं, चीयरफुलनेस आती है। और आप देखें वो जो है जो डिफेंस है वो है तो परमेश्वर जो है लोगों के लिए सब कुछ पैदा करता है, उत्पन्न करता है। आज की बात हम कर रहे हैं वो है आत्मिक वार्तालाप, स्पिरिचुअल कॉन्वर्सेशन। आप देखें परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए क्या कुछ बनाया है। परमेश्वर ने मुझे और आपको अद्भुत रीति से बनाया है और बनाया है और अधिकार दिया कि हम सारे जानवरों के नाम रखें। आप देखें यहाँ जो सिद्धांत है, जो नाम देता है उसका अधिकार, चाहे वो जानवर हो चाहे पूरी पृथ्वी, उस पर अधिकार उसका है। इसलिए मनुष्य जो है वो सारे जानवरों में, वो सारे जो सृष्टि है उसमें बड़ा है। क्यों बड़ा है? परमेश्वर ने ऐसा बड़ा बनाया है। आइए उसे धन्यवाद दें, प्रार्थना करें ताकि मनुष्य जो है अपने अधिकार को जो उसे परमेश्वर ने दिया है उसे खोए ना, उसे बढ़ाए रखे, उसमें बना रहे। फिर से एक बार प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं। आपने में बनाया, आपने में अधिकार दिया प्रभु जी, आपने में जानवरों पर अधिकार दिया ताकि हम जो हैं उस पर नाम रख सकें, उस पर अधिकार चलाएं। ये जो अधिकार है ये इसने नहीं दिया कि हम उसका दोहन करें, तो आपने अधिकार में दिया है ताकि हम उसका पालन करें, उसे ठीक से उसकी देखभाल करें। मेरी प्रार्थना है मुझे आप में समझ दें ताकि हम जो है लोगों को सिखा सकें, लोगों के साथ हम चल सकें, समझा सकें। हमारी सहायता करें, प्रार्थना को सुन लें और उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ साथ हमेशा तक होती रहे। आमीन। प्रभु में महिमा बने रहिए, प्रभु को महिमा दीजिए, प्रभु आपके साथ हो। आमीन।